एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है मैं रिएक्शन देने जा रही हूँ सीमा हैदर पे। सीमा हैदर जो है वो अपने आप को पाकिस्तानी डिक्लेयर करती हैं और वो जो है इंडिया में गई हैं। एक पूरी स्टोरी है, उसके बारे में भी मैं आज आपको बताऊँगी। साथ ही साथ क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ और पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे इस पर रिएक्ट करना चाहिए। जो जो उन्होंने बातें की, एलिगेशंस लगाए, उसमें कितनी सच्चाई है। जो ख़वातीन यहाँ पे पाकिस्तान में रहती हैं वो इस बारे में क्या सोचती हैं। इसके अलावा ये कि क्या वो जो उन्होंने काफ़ी बातें की हैं अपने बच्चों को लेकर चली गई। उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे अब हिंदू होंगे और उन्होंने ख़ुद भी अपने आप को कन्वर्ट कर दिया इनटू हिंदुइज़्म। और इस सब चीज़ों पे जो है आज हम बात करने जा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपना कीमती राय जो है उससे हमें भी आगाह करें। सबसे पहली बात तो ये है कि सीमा हैदर जो हैं उनके बारे में तकरीबन अब तो सब मीडिया में इतना ज़्यादा एक बवाल आया हुआ है, जिसमें वो एक पाकिस्तानी होने के बावजूद, मुसलमान होने के बावजूद जो है वो इंडिया में वो चली गई। तो इसके बारे में भी कुछ थेरीज़ हैं और एक मेरी अपनी भी थेरी है, जो कि मुझे मैंने तकरीबन उनके इंटरव्यूज़ देखे और मैंने जो निकाला कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, वो अगेन सामने कैसे आ गई कैमरा के। यानी कि जब गवर्नमेंट को पता ही नहीं, इंडियन आर्मी को पता ही नहीं, वो नेपाल के रास्ते इंडिया आ गई। आराम से 1 डेढ़ महीना 2 महीने आराम से मज़े से उन्होंने गुजारे, शादी कर ली, सब कुछ कर लिया, बच्चे ले आई। बच्चे जो है वो दादा के साथ खुश, चाचा के साथ खुश, और जो न्यू हस्बैंड है उनके साथ फिर खुश। फिर अचानक से उन्होंने कहा नहीं जी, मुझे तो ये जो चीज़ है ना वो लेकर आनी है सबकी नज़र में, और लाइक मुझे जाना है वो वकील के पास और इस तरह की चीज़ें। तो क्या उनकी बेवकूफ़ी थी, ये इत्तेफाक था या क्या था? तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं उनके हस्बैंड को देखूँ, सचिन को, तो मेरा एक माइंडसेट जो मैंने खुद उनको देखा है कि ये अगर मोहब्बत में आ ही गई, अगर पहली बात हम देखते हैं कि चलो जी उनको बहुत ज़्यादा हालांकि सबसे जब औरत माँ बन जाती है ना, तो उसको सबसे ज़्यादा प्यार जो होता है ना अपने बच्चों से होता है, बच्चों के अलावा किसी से भी नहीं होता। ये चीज़ तो मैं खुद भी एक्सपीरियंस करती हूँ, और जितनी भी ख़वातीन हैं इधर उधर अपने हस्बैंड को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन बच्चों का सबसे पहली बात होती है। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को भी रिस्क लिया और बच्चों को लेकर यहाँ तक आई, ठीक है। तो उन्होंने 1 महीना जब वहाँ पे गुजारा, तो जो मैंने सचिन के घर का देखा है, जो मामला देखे हैं कि जिस तरह का वो बेचारे लाइक लोअर मिडिल क्लास या इस तरह देख लें, तो एक जो थेरी जो मुझे फील हुई है वो ये है कि अब वो उन्होंने सोचा होगा कि मेरे 4 बच्चे भी हो गए और अब एक मैं भी हो गई हूँ, तो ये बंदा एक क्या खिलाएगा तो बाकियों को क्या खिलाएगा। तो मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इन्होंने जो है लाइक थेरीज तो काफ़ी हैं, कई लोग कहते हैं कि ये कोई एजेंट है, कई कोई कुछ कहता है कुछ कहता है, लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये मुस्लिम थी ही नहीं। क्योंकि इन्होंने इनसे ने इंटरव्यू लिया, कलमा सुना, कलमा नहीं आया। आप यहाँ के एक 3 साल के बच्चे को या 2 साल के बच्चे से, सबसे पहले हम लोगों के क्या होता है कि बच्चा जब पैदा होता है ना, अजान दी जाती है, उसके बाद बच्चे को सबसे पहले अल्लाह अल्लाह इस तरह करके सिखाया जाता है, प्लस ये कि उसको कलमा सिखाया जाता है। बच्चा 1 डेढ़ साल का 2 साल का होता है ना, उसको कलमा हम सिखा देते, 3 साल का होता है उसको सूरतें हम सिखा देते। और वो माशाल्लाह यानी कि वो जो है 20 21 22 जितनी की है, वैसे देखने में 32 की लगती है या 35 की लगती है, बट उनके पास कौन सा मैट्रिक का सर्टिफिकेट है या कोई उनके पास हमारी एज कहाँ से लड़कियों की पकड़ी जाती है कि जब वो मैट्रिक करती है तो उनकी जो है उनको एज लिखनी होती है और पकड़ी जाती है। तो उन्होंने कौन सा पढ़ाई की है कि उनकी हम कहें कि वो इतनी एज नहीं है। चलो खैर, सेकंड ये हो गया कि उनको एक तो चीज़ ही आई नहीं। अब हम बात करते हैं कि अगर वो हिंदू ही थी तो वहाँ जाके लाइक उन्होंने जितनी जल्दी पूजा को अपनाया, उनको पूजा करनी आई। मैं अगर बताते खुद अपना देखो, मैं एक मुसलमान घराने में पैदा हुई हूँ, मैं शुरू से ही मुसलमान हूँ। मैंने अपने बच्चों को क्या स्टार्ट से जैसे बच्चा हुआ उसके बाद उसको पढ़ाना शुरू, हम लोगों का भी ऐसे ही था, बचपन से ही आपको जो है ना दीन के बारे में बताया जाता है, लड़कियों को पर्दे के बारे में बताया जाता है, लड़कों को बताया जाता है कि उन्होंने कैसे रहना है, मदारिस में भेजा जाता है। इवन ये कि जो मेड्स होती हैं हमारी या जो गरीब तबका है वो भी सबसे पहले क्या करता है कि बच्चों को दीन के बारे में बताता है, ठीक है। चले लेट्स से कि उन्होंने उनके घर वालों ने उनको दीन का नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। अब बात क्या आ जाती है कि वो नमाज़ें पढ़ती है लेकिन उनको नमाज के अंदर क्या पढ़ना उनको कुछ नहीं पता। अगर वो हिंदू थी उन्होंने आगे क्यों नहीं बोला कि मैं हिंदू हूँ, एक क्वेश्चन, ठीक है। और अगर वो मुसलमान थी तो उनको बाकी चीज़ें क्यों नहीं आई, पहला कलमा दूसरा कलमा जब तक नहीं आता तो यानी जो पैदाइशी मुसलमान है वो तो है, लेकिन एक एज में आकर आपको खुद सेलेक्ट करना होता है अपना दीन, आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें। तो उन्होंने, मेरी अपनी पर्सनल थेरी है कि ये जो है ना ये हिंदू थी
क्योंकि सिंध में मोस्टली जो है ना मैंने हिंदू बहुत देखे, मेरी अपनी फ्रेंड्स जो हैं काफ़ी वो हिंदू हैं, ठीक है। तो मैं भी सिंध से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं भी जो है ना जानती हूँ कि हिंदू कैसे प्रैक्टिस करते हैं। ये कहते हैं होली प्रैक्टिस नहीं करते। एक ऐसा हम कराची में रहते थे तो गुजरते थे तो वहाँ पे होली वाले दिन सांस नहीं लिया जाता था, लाइक इतना ज़्यादा वहाँ पे वो एक दूसरे के ऊपर क्या फेंकते हैं, आई डोंट नो क्या है, लेकिन हम लोग लाइक कई दफ़ा वहाँ से पास कर होते तो बड़ा अच्छा भी लगता था कि यार डिफरेंट कल्चर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आता था उनको देख के। और लेकिन मैं कभी उसमें शामिल नहीं हुई, फ्रेंड्स वगैरह से मैं सुनती थी कि ये होता है वो होता है। बट उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए उनका यहाँ आने का मकसद, तो उन्होंने क्या किया है जो मुझे लगता है वो ये है कि पहली बात ये वो हिंदू थी, अगर वो जाके ये कहती कि मैं हिंदू हूँ और मैं यहाँ आ गई, तो इनको इतनी सिंपैथी और इतनी इनकी साइड किसी ने भी नहीं लेनी थी, ठीक है ना। इसी तरह काफ़ी लाइक इवन ये कि अगर उन्होंने कहीं पे भी किसी दूसरी कंट्री में जाना है वो वहाँ रहना चाहती हैं। फिर ये है कि अगर वो जाके ये बात नहीं करती और छुप के बैठ जाती, तो फिर अब उनका मुझे जो माइंडसेट लग रहा है, क्योंकि वो टिकटॉकर थी, ठीक है, उनको पता है कि फ़ेम क्या होता है, उनको पता है कि अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें किस तरीके से ऑडियंस को ग्रैब करना है। अब लड़कियां क्या कुछ नहीं करती, कोई डांस करके दिखाती है, कोई कुछ करके दिखाती है, ठीक है ना, एक अलग अलग तरीके से लाइक वो करती हैं, अपने आप को एक्सपोज करती हैं, दिखाती है कि देखो ये लड़के भी हैं, कोई लड़कियों की तरह एक्टिंग करके दिखाएगा, कोई लिपस्टिक लगा के दिखाएगा कि थोड़ा सा डिफरेंट होता कि लोग हमें देखें। तो इनका पूरा इरादा है कि यूट्यूब चैनल खोलने का, और इन्होंने सोचा कि यूट्यूब चैनल खोलेंगे, उसमें हम अपनी स्ट्रेटजीज आएंगे, हम ये हैं हम वो हैं, ऑडियंस हमारी जो है ना ये मीडिया ने इतनी ज़्यादा कर दी है। अब अगर ये पाकिस्तान वापस आती हैं, पाकिस्तान में इनके साथ कुछ भी नहीं हो रहा, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, किसी ने इनके साथ लाइक कोई कंसर्न इस तरह का नहीं कि हम लोग कहें कि यार ये होगा कि ना इसको मारना या इसको पीटना या इसको ये करना। इवन ये कि मैंने वो जो वीडियो भी देखी ना जिसमें उन्होंने कहा कि मारना पीटना, मुझे तो वो भी फेक लग रही है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे किसी को नहीं पड़ी है, यहाँ पे हर कोई अपने ऊपर फोकस करता है, अपनी तरक्की के ऊपर फोकस करता है, या मुल्क के जो हालात है पिछले दिनों में, पॉलिटिक्स हमारे पास कोई कम है जो कि हम इधर उधर जाके सीमा साहिबा के कुछ भी नहीं कहेगा, कोई भी कुछ नहीं कहेगा इनको। लेकिन क्या होगा कि इनके अगर ये आ जाएंगे, इन्होंने डिपोर्ट होना ही होना है, ये यहाँ आ जाती हैं, ये वहीं पे रहती है। इन बोथ केसेस शी विल ओपन है यूट्यूब चैनल, ठीक है, और फिर वहाँ से अर्निंग करेंगी, और फिर उसके बाद फिर कुछ अर्से बाद कहेंगी कि मेरा जो है ना सचिन के साथ क्या झगड़ा हो गया, मेरे ससुर ने मुझे क्या कह दिया, फलाना क्या हो गया, ढमकाना क्या होगा, और सारी ऑडियंस इनको जो है ना कमेंट कर रही होगी। सिंपल सी चीज़ है, यही निकलना है। और ये मुझे एजेंट वगैरह तो शक्ल से कहीं से भी नहीं लगी, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हालांकि कोई पाकिस्तानी बहुत से कमेंट्स भी कर रहे हैं इनको कि भी मेजर है तो ये है तो वो है, मुझे कोई एजेंट नहीं लगी, ठीक है, क्योंकि और मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि फ़ेम के भूखे फ़ेम की चीज़। आपको इस बारे में क्या लगता है, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। और आपको कोई भी बात आप कुछ करना चाहते हैं तो आपने ज़रूर कहना है। और चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।